नमस्कार मित्रों। पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय सनातन संस्कृति में पुनर्जन्म की स्पष्ट अवधारणा है। पुनर्जन्म का को मानते हैं कि हाँ, पुनर्जन्म है। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, यह तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करती है। पुनर्जन्म होता क्यों और कैसे है? क्या जीवन और मरण का कोई अंत नहीं? ऐसे सहज प्रश्न हमारे मन में उठ खड़े होते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ है पुनः पुनः जन्म धारण करना। दरअसल पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म फल सिद्धांत और आत्मा की अमरता से ही प्रतिष्ठित होती है। जीवात्मा को अपने कर्म का फल भोगने के लिए मृत्यु के उपरांत पुनः पुनः नए शरीर धारण करना पड़ता है। जीवात्मा के कर्मों का भोग जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे नए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। कर्मों का फल जब एक ही जन्म में भोग पाना संभव नहीं होता, या कर्मों का फल भोग जब एक जन्म में पूरा नहीं हो पाता, तो बचे हुए शेष कर्मों का फल भोगने के लिए जीवात्मा को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इस प्रकार जन्म मरण का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, जब तक जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है जीवात्मा का सभी प्रकार के कर्म और बंधनों से मुक्त हो जाना। जीवात्मा का शुभ और अशुभ, पाप पुण्य, अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त हो जाना, ये मोक्ष कहलाता है। जय माँ गायत्री।